हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो बनाई है मैंने। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो इस छोटी सी इंट्रोडक्शनरी एनिमेशन वीडियो का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम इसके सब टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इसके सब टॉपिक्स हैं आज हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो है एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप्स, मेटल्स, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये हम बेसिक क्वेश्चंस यानी बेसिक क्वेश्चंस इनके ऊपर और इनका ये टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है एलिमेंट। एलिमेंट होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Element is a substance that can't be broken down into simpler substances by chemical means. It is a substance made up of same type of atoms. There are total 118 metals on Earth. Elements on Earth. तो जो एलिमेंट है वो हमारे एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा सब्सटेंस होता है। वो और ज़्यादा क्या कहते हैं पीसेस में तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो फिजिकल तरीका हो या केमिकल तरीका, वो नहीं तोड़ा जा सकता। ये सब्सटेंस जो है एलिमेंट जो है वो सेम नंबर्स वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, यानी हर एक सेम तरह के एटम से मिलके बना होता है। और हमारी अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। हमारी अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स इज। एलिमेंट्स के हमारे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जो कि आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। आयरन हमारा एलिमेंट है, मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी हमारा एलिमेंट्स में जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जो कि है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए इन्हें 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे पहले मेटल्स की पिक्चर दिख रही होगी और यहाँ पर आपको नॉन मेटल्स भी दिख रहे होंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल आर ऑक्यूब लस्ट्रस एलिमेंट दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत और चमकदार एलिमेंट होता है, जो कि हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट कर लेता है, इसलिए वो उसका गुड कंडक्टर माना जाता है। आगे मोस्ट मेटल्स आर मीएबल एंड डक्टाइल एंड आर इन जनरल डेंसर देन द अदर एलिमेंटल सब्सटेंसेस। जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंसर होते हैं और एलिमेंटल सब्सटेंसेस के मुकाबले। मेटल आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटल जो है वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं मेटल ज़्यादातर। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, मेटल के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमें दे रखा है सोडियम, लिथियम, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। सोडियम का हमारे पास जो कई सिंबल के साइड कर रखा है वो सोडियम का है Na, लिथियम का है Li, गोल्ड का है Au और एल्यूमिनियम का है Al। तो ये आप ये इनके सिंबल्स याद कर लेंगे, बहुत कॉमन सिंबल्स हैं, 4 बहुत कॉमन है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है देयर लस्ट्रस इन अपीयरेंस। लस्ट्रस इन अपीयरेंस यानी वो दिखने में शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। दे आर मीएबल एंड डक्टाइल। वो मीएबल होते हैं, मोड़े तोड़े जा सकते हैं, लेकिन जिंक के सिवाय। दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड मेकिंग, जो साउंड कर सकते हैं। तो मेटल जो है वो हमारे सोनोरस होते हैं। दे हैव हाई टेक्सटाइल स्ट्रेंथ। उनके पास बहुत ज़्यादा हाई टेक्सटाइल स्ट्रेंथ होती है। और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट कर लेते हैं। हमने पिछली बार भी मेटल्स की डेफिनेशन वाले पॉइंट में भी डिस्कस कर लिया था ये पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसपे मेटल्स या कोई सब्सटेंस मेल्ट करना शुरू होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसपे कोई सब्सटेंस, फिर इसमें मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल बॉयल होना शुरू होते हैं।
दे आर जनरली हार्ड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ज़्यादातर, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम आपका जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और पोटेशियम भी उसी टाइप से होता है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स सिर्फ मरकरी को छोड़ के अपने रूम टेम्परेचर में सॉलिड में होते हैं। तो आप यहाँ मरकरी के पिक्चर देख सकते हैं। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि अपने रूम टेम्परेचर में सॉलिड नहीं है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। अब आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स ऑफ द राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के राइट में होता है। पीरियोडिक टेबल हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे पहले आप इतना समझ लीजिए जो नॉन मेटल्स है वो पीरियोडिक टेबल के राइट में होता है। नॉन मेटल्स कैन बी गैसेज, लिक्विड और सॉलिड। नॉन मेटल आपके पास किसी भी स्टेट में हो सकता है, वो गैस में हो सकते हैं, सॉलिड में हो सकते हैं और लिक्विड में भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स आर डल इन कलर, नॉट शाइनी लाइक मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो कलर में डल होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते और वो मेटल्स की तरह शाइन भी नहीं करते। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स के आपके पास एग्जाम्पल है क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर। इनका जो सिंबल है वो आप याद कर लेंगे। क्लोरीन का है Cl, ऑक्सीजन का है O, कार्बन का है C और सल्फर का है S। ये आपको यहाँ पर पिक्चर भी गिवन है एक, जिसमें आपको नॉन मेटल्स दिखाए गए हैं। जैसे आपको कार्बन दे रखा है, सल्फर दे रखा है और रेड फॉस्फोरस दे रखा है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दे आर नॉन लस्ट्रस इन अपीयरेंस, वो दिखने में नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी वो शाइनी नहीं होते, सिवाय डायमंड को छोड़ के। डायमंड एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनी है, और वो याद रखिएगा डायमंड नॉन मेटल है और फिर भी वो शाइनी है। सिर्फ एक ही है ऐसा डायमंड है जो कि दे आर नाइदर मीएबल नॉन डक्टाइल, वो ना ही मीएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। दे आर नॉन सोरस, वो नॉन सोनोरस भी होते हैं, यानी वो साउंड नहीं निकाल सकते। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनके पास लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। या पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट कर सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। एक्सेप्ट ग्रेनाइट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके पास लो मेल्टिंग और लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे आर क्वाइट सॉफ्ट, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते मेटल्स की तरह। नॉन मेटल्स में लिक्विड, सॉलिड और गैस। नॉन मेटल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हमने पिछले भी नॉन मेटल्स की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि वो किसी भी उसमें हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैस में भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। तो हमने यहाँ तक आज पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स तक। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।